आज हम ट्रांसलेट करेंगे यूनिट नंबर 4 पोम डेफोडिल आल्सो नोन आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड विच इज़ रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ट्रांसलेशन की तरफ आते हैं। आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। वॉन्डर्ड मीन इधर उधर हिलना फिरना। लोनली अकेला एज अ क्लाउड यानी बादल की तरह। मैं इस बादल की तरह अकेला फिरता था। यहाँ पे सिमिल इस्तेमाल हुई है एज। सिमिली कहते हैं यानी कंपैरिजन ऑफ टू थिंग यूजिंग द वर्ड लाइक एंड एज। यहाँ पे शायर ने अपने आप को बादलों के साथ कंपेयर किया हुआ है यानी एज इस्तेमाल हुए यानी एज और लाइक का इस्तेमाल करके एक दूसरे के साथ मुआजना करना सिमिली कहलाता है। दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। फ्लोट्स मीन तैरना, वेल्स वैलीज एंड हिल्स पहाड़, जो कि वादियों और पहाड़ों के ऊपर तैरते रहते हैं। व्हेन ऑल एट वंस आई सा अ क्राउड। जब मैंने तमाम हजूम को देखा। अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स यानी सुनहरे आबी कवल पौधे की बड़ी तादाद को। बिसाइड्स द लेक बीनीथ द ट्रीज। झील के किनारे और दरख्तों के नीचे। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। फ्लटरिंग मीन हिलना झूमना। डांसिंग नाचना। इन द ब्रीज, ब्रीज कहते हैं बादे सबा या ठंडी हवा, जो कि ठंडी हवा में झूम रहे थे और नाच रहे थे। यहाँ पे पर्सनिफिकेशन यूज़ हुई है यहाँ पे, क्योंकि डांस जो है ना वो ये ह्यूमन क्वालिटी है। पर्सनिफिकेशन इन गिविंग ह्यूमन क्वालिटी टू नॉन ह्यूमन। जैसे आप लोग देखते हैं छोटे बच्चों के कार्टून्स जिसमें स्टार्स बातें करते हैं या दरख्त बातें करते हैं, तो दरख्त तो बातें नहीं कर सकते लेकिन उसको इक्वालिटी दी गई होती, तो इसको पर्सनिफिकेशन कहते हैं। कंटिन्यूज एज द स्टार्स दैट शाइन्स। कंटिन्यूज यानी लगातार मुसलसल, स्टार्स यानी सितारे, शाइन चमकना, सितारों की तरह मुसलसल चमकते हैं। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। ट्विंकल मीन जगमगाना, मिल्की वे कहकशां, जो कि कहकशाओं में जगमगाते हैं। दे स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन। स्ट्रेच मीन पहले हुए, नेवर एंडिंग लाइन ना ख़त्म होने वाली कतार, जो ना ख़त्म होने वाले कतारों पर पहले हुए थे। अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ बे यानी खलीज के किनारे के साथ। 10,000 सा आई एट अ ग्लेंस। ग्लेंस कहते हैं झलक को कहते हैं 10,000 हज़ारों की तादाद। ये हाइपर बोल इस्तेमाल हुआ है, इन्हें बढ़ा चढ़ा के बोला है उसने। मैंने एक ही नज़र में हज़ारों फूलों को देखा यानी सुनहरे आबी कवल या नरगसी पौधे को। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस। स्प्राइटली मीन खुशी से, टॉसिंग उछालना अपने सर, देयर हेड्स जो खुशी से नाचते हुए सर उछाल रहे थे। द वेव्स बिसाइड देम डांस। यहाँ पे दोबारा पर्सनिफिकेशन, बट दे मुझे भी उनके साथ नाच रही थी लेकिन वो। आउ डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। ग्ली मीन खुशी, स्पार्कलिंग चमकना, खुशी से चमकते हुए लहरें भी उनको मात दे रही थी। अ पोइट कुड नॉट बट बी गे। एक शायर खुश हुए बगैर नहीं रह सका। इन सच अ जोकंड कंपनी, ऐसे पुरमसरत महफिल में या सोहबत में। जोकंड मीन खुशहाल, कंपनी सोहबत या महफिल। आई गेज एंड गेज यानी मैं गौर गौर से देखता रहा। बट लिटल डाट कुछ देर के लिए सोचा। वट वेल द शो टू मी हैड ब्रॉट कि ये नज़ारा मेरे लिए क्या दौलत लेकर आया है। फॉर ऑफन व्हेन ऑन माई काउच आई लाई। अक्सर औकात जब मैं अपने बिस्तर पर लेटता हूँ। इन अ वैकेंट और इन अ पेंसिव मूड। वैकेंट मीन खाली जहन, पेंसिव मूड गौर व फिक्र के आलम में। जब मैं खाली जहन या गौर व फिक्र के आलम में अपने बिस्तर पर लेटता हूँ। दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, तो वो नज़ारा मेरे आंखों के सामने आ जाता है। विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, जो कि तन्हाई में मेरे लिए एक नेमत है। एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स, और फिर मेरा दिल खुशी से भर जाता है। एंड डांस विद द डैफोडिल्स, और सुनहरी आबी कवल पौधे के साथ नाचता है। थैंक यू।